हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे मंथली करंट अफेयर के टॉप वन लाइनर जो कि जनवरी 2021 के हैं। इससे पहले ऑलरेडी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये सारे का अपलोडेड हैं। अगर आप नहीं देखें तो जाकर देख सकते हैं, क्योंकि आज के डेट में सारे एग्जाम्स में करंट अफेयर का एक बहुत बड़ा वेटेज है। तो करंट अफेयर को आपको एनी हाउ पढ़ना है और वो भी अच्छे से पढ़ना है। तो इस वीडियो में हम लोग जनवरी 2021 के सारे इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस को देखेंगे। साथ ही साथ करंट अफेयर्स के और भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है जो कि एमसीक्यू फॉर्म में पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ है। अगर आप नहीं देखें तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कहीं अभी के करंट अफेयर से दो चीज़ है, एक है इकोनॉमिक सर्वे और दूसरा है बजट। यहाँ से आपको हर एक एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकते हैं। इकोनॉमिक सर्वे का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। बजट का वीडियो आप लोगों को चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं बजट का वीडियो भी जल्दी आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने करंट अफेयर्स की ओर। कह रहा है कि 1 जनवरी 2021 को किसने अपना 63वां स्थापना दिवस मनाया। तो ये मनाया है डीआरडीओ के द्वारा मनाया गया है। देखिए, डीआरडीओ की जो स्थापना हुई थी वो 1958 को हुआ था। तो अभी 2021 में इसने अपना 63वां स्थापना दिवस मनाया है। आगे कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने कोविड योद्धाओं के सम्मान में एक स्मारक स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो ये लिया है उड़ीसा सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर उड़ीसा सही आंसर होगा। इसका उड़ीसा से एक चीज़ याद रखिएगा, मो जीवन ऐप भी जो है वो उड़ीसा सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। आगे कह रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वदेशी रूप से विकसित किस मिसाइल को निर्यात की मंजूरी दे दी है। तो ये आकाश मिसाइल के बारे में बात कर रहा है। आकाश मिसाइल से एक चीज़ याद रखिएगा, इसका जो मारक क्षमता है वो 25 किलोमीटर है और यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। आगे कह रहा है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मोबाइल ऐप डिजी नेस्ट लॉन्च किया है। तो ये पंजाब के मुख्यमंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री के द्वारा एक और ऐप आई रखवाली ऐप भी लॉन्च किया गया है। आगे है हमारा कि IAF ई गवर्नेंस पोर्टल का उद्घाटन किसने किया। IAF इंडियन एयरफोर्स है और इसका पोर्टल का जो उद्घाटन है वो RKS भदौरिया के द्वारा किया गया है। RKS भदौरिया से याद रखिएगा, ये 26वां वायुसेना अध्यक्ष हैं। आगे कह रहा है कि रुपवे ने भारतीय व्यापारियों के लिए POS शुरू करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया। ये POS होता है पॉइंट ऑफ सेल, और ये जो रुपवे कार्ड है ये पॉइंट ऑफ सेल शुरू करने के लिए RBL बैंक के साथ समझौता किया है। RBL बैंक की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये वो बैंक है जिसकी स्थापना 1943 में, हेडक्वार्टर इसका मुंबई में। RBL का मतलब होता है द रत्नाकर बैंक। नेक्स्ट है हमारा कि टेस्ट प्रेप स्टार्टअप न्यू स्टेनलेस का अधिग्रहण किसने किया है। तो ये अनअकैडमी ने किया है। अनअकैडमी, आप लोगों अनअकैडमी से भली भांति परिचित होंगे। अनअकैडमी एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट है हमारा कि कौन सा संगठन जो है वो ग्रीन पॉपुलेशन तकनीक विकसित कर रहा है। तो ये इसरो कर रहा है। तो नेक्स्ट है हमारा कि नई दिल्ली में वर्चुअल एग्री हैकाथॉन 2020 का उद्घाटन किसने किया है। तो ये जो वर्चुअल एग्री हैकाथॉन 2020 है इसका उद्घाटन जो है वो नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा किया गया है। नरेंद्र सिंह तोमर जो है वो कृषि और कल्याण मंत्री हैं। वहीं नई दिल्ली से याद रखिएगा, नई दिल्ली में 5वां अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव और सोपान महोत्सव का भी आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि पॉडकास्ट नेटवर्क बाउंड्री का अधिग्रहण किसके द्वारा किया गया है। तो ये अमेजॉन के द्वारा किया गया है। अमेजॉन से एक चीज़ याद रखिएगा, अमेजॉन के जो CEO हैं उनका नाम है जेफ बेजोस। नेक्स्ट है कि भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। तो भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर का नाम है लियोन मेंडोका। लियोन मेंडोका की अगर हम लोग बात करते हैं तो लियोन मेंडोका जो है वो गोवा से बिलोंग करते हैं और इनकी उम्र जो है वो मात्र 14 ईयर्स है। आगे हमारा कि सुगमता से व्यापार सुधारों को अपनाने वाला देश का छठा राज्य कौन बन गया है। तो ये देश का छठा राज्य जो बन गया है वो राजस्थान बन गया है। एक आप लोगों को याद रखिएगा, सुगमता से एक आता है व्यापार सुगमता रिपोर्ट जो कि है उसमें जो विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है और उसमें इंडिया का जो रैंक है वो है 63। आगे कह रहा है कि किस निगरानी पोत को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल कर लिया गया है। तो ये सुजीत को शामिल कर लिया गया है। नेक्स्ट है कि डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर मेमोरियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर मेमोरियल अवार्ड से के वीरमणि को सम्मानित किया गया है। के वीरमणि से याद रखिएगा, यह जो है वो द्रविड़ कग्जम के अध्यक्ष हैं और ये इनकी जो पुरस्कार राशि है ये वो 1 लाख रुपया दिया जाता है। आगे है कि ग्लोबल सॉकर अवार्ड्स में किसे सदी का बेस्ट फुटबॉलर चुना गया है। तो ग्लोबल सॉकर अवार्ड से क्रिस्टियानो रोनाल्डो को चुना गया है। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो से एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो है वो पुर्तगीज फुटबॉलर हैं।
आगे कह रहा है कि अमेरिकी संसद ने बहुप्रतीक्षित कितने सौ अरब डॉलर का कोरोना वायरस महामारी सहायता पैकेज कानून पारित किया है? तो ये किया है 900 अरब डॉलर का। आगे है कि किस देश की नौसेना ने आधिकारिक रूप से पनडुब्बी आईएनएस सिंधुवीर को प्रतिस्थापित किया है? तो ये किया है म्यांमार के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है कि एशियाई विकास बैंक ने पूर्वोत्तर राज्यों में शहरी क्षेत्र और पर्यटन के विकास हेतु त्रिपुरा सरकार को कितने करोड़ रुपए का ऋण देने का घोषणा किया है? तो ये किया है 2100 करोड़ रुपए का। आगे है कि ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़कर कौन आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंच गया है? तो आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में पहुंच गया है न्यूजीलैंड। नेक्स्ट है कि किस देश ने अप्रैल 2022 से सेहत के लिए हानिकारक भोजन के प्रचार को प्रतिबंधित करने की घोषणा किया है? तो ये किया है किसने? ये किया गया है यूके के द्वारा। आगे है हमारा कि किस देश ने अपने राष्ट्रगान में एक शब्द को बदल दिया है? तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो भी हाल ही में अपने राष्ट्रगान में से एक शब्द को बदल दिया है। नेक्स्ट है कि राघवेंद्र सिंह चौहान को किस राज्य के हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो राघवेंद्र सिंह चौहान को उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुना गया है। आगे है हमारा कि शांतनु महापात्रा का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो शांतनु महापात्रा की अगर बात करते हैं तो ये संगीत निर्देशक थे। आगे है हमारा कि किसे क्वीन एलिजाबेथ ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया है? तो नाइटहुड से सम्मानित किया है लुइस हैमिल्टन को। नेक्स्ट है कि 1 करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण पार करने वाली पहली दोपहिया वाहन कौन सी बन गई है? तो ये बनी है बजाज। नेक्स्ट है कि भारत ने किस राज्य में बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए एडीबी के साथ $231 मिलियन का ऋण समझौता किया है? तो एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात कर रहा है, तो ये आसाम किया है। नेक्स्ट है कि थॉबल मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट थॉबल डैम का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? तो इसका उद्घाटन जो है वो इम्फाल में हुआ है। नेक्स्ट है कि किसने डिजिटल भुगतान सूचकांक शुरू किया है? तो ये आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू किया गया है। आरबीआई से याद रखिएगा, आरबीआई ने एक मनी ऐप भी लॉन्च किया है। नेक्स्ट है कि किस राज्य की 21 वर्षीय रेशमा मरियम राय सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष बन गई हैं? तो ये जो है वो केरल की है। नेक्स्ट है कि भारत ने किस देश के साथ परमाणु प्रतिष्ठानों का सूची का आदान प्रदान किया है? तो भारत जो है वो पाकिस्तान के साथ परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है। नेक्स्ट है कि नॉर्थ ईस्ट का पहला जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट किस राज्य में बना है? तो नॉर्थ ईस्ट का पहला जो जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट है वो मेघालय में बना है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय पुलिस K9 पत्रिका का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो राष्ट्रीय पुलिस K9 पत्रिका का जो विमोचन है वो गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया है। अमित शाह से एक चीज़ और याद रखिएगा, इन्होंने कोयला खदानों के संचालन के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की भी शुरुआत की है। नेक्स्ट है कि भारत ने यासा चक्रवात से प्रभावित किस देश को राहत सामग्री पहुंचाई है? तो यासा चक्रवात से प्रभावित है फिजी। फिजी से एक चीज़ और याद रखिएगा, फिजी जो है, फिजी में केनी, जोसाई, ये सब भी चक्रवात आता है। नेक्स्ट है कि किस देश ने हिंद महासागर में सी विंग हाई ग्लाइडर तैनात किया है? तो ये चीन ने किया है हिंद महासागर में। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में आईआईएम संबलपुर के साथ संबलपुर के अस्थायी परिसर की आधारशिला रखी है? तो आईआईएम संबलपुर की आधारशिला रखी गई है उड़ीसा में। आगे है कि कर्नाटक सरकार ने किस देश में 1000 पेशेवर प्रशिक्षित नर्सों को भेजा है? तो कर्नाटक सरकार जो है वो ब्रिटेन में 1000 पेशेवर प्रशिक्षित नर्सों को भेजा है। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने किसान फसल राहत योजना शुरू की है? तो किसान फसल राहत योजना जो है वो झारखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। झारखंड से और भी कुछ योजनाएं याद रखिएगा, जैसे कि कृषि आशीर्वाद योजना, मीठी क्रांति योजना, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना। आगे कह रहा है कि 3 जनवरी 2021 को किसकी जयंती मनाई गई? तो 3 जनवरी 2021 को सावित्रीबाई फुले का जयंती मनाया गया। सावित्रीबाई फुले का जो जन्म है वो 3 जनवरी 1831 को हुआ था। आगे कह रहा है कि 4 जनवरी 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया। आगे कह रहा है कि थल सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे को किस देश की सेना ने गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? तो गार्ड ऑफ ऑनर से मनोज मुकुंद नरवणे को दक्षिण कोरिया की सेना के द्वारा सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने अपने पानी के टावरों पर आईटी उपकरण स्थापित किए हैं? तो पानी के टावरों पर आईटी उपकरण स्थापित करने वाला जो राज्य है वो है बिहार।
नेक्स्ट है कि एक विरासत को अपनाओ, अपनी धरोहर अपनी पहचान योजना पर्यटन मंत्रालय और किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? तो एक विरासत को अपनाओ, अपनी धरोहर अपनी पहचान, ये जो योजना है वो पर्यटन मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। वहीं अगर हम लोग संस्कृति तथा पर्यटन विभाग के स्वतंत्र प्रभाव के मंत्री की बात करते हैं तो स्वतंत्र प्रभाव के जो राज्य मंत्री हैं उनका नाम है प्रहलाद सिंह पटेल। आगे है हमारा कि ब्लूमबर्ग मिलेनियम इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पे रहा है? देखिए ये जेफ बेजोस नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए इलॉन मस्क जो है वो पहले नंबर पे रहे हैं और दूसरे नंबर पे रहे हैं जेफ बेजोस। तो इसको आप लोग एक बार थोड़ा सा क्रॉस चेक कर लीजिएगा। आगे कह रहा है कि तूफान बेला के कारण किस देश ने अपनी 50% से अधिक बिजली उत्पन्न की है? तो ये किसने किया है? ब्रिटेन ने किया है। नेक्स्ट है कि टेस्ला ने अपनी सबसे बड़ी सुपर चार्जर सुविधा कहाँ शुरू की है? तो ये चीन में शुरू किया है। आगे है हमारा कि किस राज्य में तमिल अकादमी की स्थापना की गई है? तो तमिल अकादमी की स्थापना जो है वो दिल्ली में किया गया है, तमिल भाषा और संस्कृति की रक्षा के लिए। आगे कि किस देश ने लोगों को रात में छोटे ड्रोन उड़ाने की अनुमति दी दी है? तो ये अमेरिका जो है वो अब लोगों को रातों में छोटे ड्रोन उड़ाने की अनुमति दे दी है। आगे है हमारा कि चौथा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो चौथा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन जो है वो केरल में किया गया है। केरल से याद रखिएगा, केरल में एक थुम्बी महोत्सव का भी आयोजन किया गया है। कह रहा है कि किस देश ने मृत्युदंड की सजा को समाप्त कर दिया है? तो ये काजाकिस्तान ने कर दिया है। नेक्स्ट है कि किसने टूरिज्म उद्योग के लिए इनसाइट टूल को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इनसाइट टूल को लॉन्च करने की घोषणा जो है वो गूगल के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने देश नायक दिवस मनाने की घोषणा की है? तो देश नायक दिवस मनाने की घोषणा करने वाला जो राज्य है वो है पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस की वैक्सीनेशन के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो कोविन ऐप जो है वो लॉन्च किया गया है वैक्सीनेशन के लिए। नेक्स्ट है कि मैरी मॉर्सडन का निधन हो गया है, वो कौन थे? तो मैरी मॉर्सडन की अगर बात करते हैं तो ये पर्वतारोही थे। नेक्स्ट है कि किस देश ने गर्भपात को वैध बनाने वाला एक बिल पारित किया है? तो गर्भपात को वैध बनाने वाला एक बिल जो है वो अर्जेंटीना सरकार के द्वारा पारित किया गया है। नेक्स्ट है कि इंस्टाग्राम पर 25 करोड़ फॉलोवर्स पाने वाले पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो इंस्टाग्राम पर 25 करोड़ फॉलोवर्स पाने वाले जो है वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं, जो कि एक पुर्तगीज फुटबॉलर हैं। नेक्स्ट हमारा कि किस बैंक ने बचत खाता खोलने के लिए वीडियो केवाईसी सुविधा शुरू की है? तो वीडियो केवाईसी यानी नो योर कस्टमर सुविधा शुरू किया है आईडीबीआई बैंक के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा कि रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो रामलिंगेश्वर पार्क का जो उद्घाटन है वो उड़ीसा में किया गया। उड़ीसा से एक इंपॉर्टेंट चीज़ है वो याद रखिएगा कि 15वां विश्व कप हॉकी जो है वो भारत में 2023 में खेला जाएगा और भारत में भुवनेश्वर और राउरकेला यानी कि उड़ीसा में खेला जाएगा। नेक्स्ट है कि किस देश की संसद ने मलाला यूसुफ ई स्कॉलरशिप एक्ट पास किया है? तो ये अमेरिका सरकार के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि सीसीटीवी निगरानी में दुनिया भर में कौन शीर्ष पर रहा है? तो सीसीटीवी निगरानी में चेन्नई जो है वो दुनिया भर में शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने बर्ड फ्लू को राज्य आपदा घोषित किया है? तो बर्ड फ्लू को राज्य आपदा घोषित करने वाला जो राज्य है वो है केरल। केरल से याद रखिएगा भारत में कोरोना वायरस का जो पहला मामला है वो भी केरल में ही मिला है। नेक्स्ट है कि किसे अमेरिकी संसद की प्रतिनिधि सभा का स्पीकर दोबारा से नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है नैन्सी पेलोसी को। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने दिव्यांग व्यक्ति से शादी करने के लिए सामान्य व्यक्ति को 2.5 लाख रुपए देने का फैसला किया है? तो ये उड़ीसा सरकार के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि टॉयकथॉन 2021 और टॉयकथॉन पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है? तो ये स्मृति ईरानी और रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा किया गया है। स्मृति ईरानी जो है वो महिला बाल विकास और कपड़ा मंत्री हैं, वहीं रमेश पोखरियाल जो है वो शिक्षा मंत्री हैं। नेक्स्ट है हमारा कि वर्ल्ड बैंक ने किस राज्य में जल परिवहन में सुधार के लिए $105 मिलियन का ऋण दिया है? तो यह जो है वो पश्चिम बंगाल में जल परिवहन में सुधार के लिए दिया है। नेक्स्ट है हमारा कि आईओसी ने अपने ईंधन स्टेशनों के पास स्थानीय समुदाय की जरूरतों को पूरा करने के लिए कौन सी पहल की शुरुआत की है? आईओसी है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। ये जो है वो अपने ईंधन स्टेशन के पास स्थानीय समुदायों की जरूरत पूरा करने के लिए प्रयास पहल की शुभारंभ किया है। आगे हमारा कह रहा है कि किस राज्य ने सरकारी कार्यालयों को ग्रीन टैग प्रदान करने की घोषणा की है? तो केरल सरकार जो है वो सरकारी कार्यालयों को ग्रीन टैग प्रदान करने की घोषणा किया है। नेक्स्ट है हमारा कि किस राज्य ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लॉन्च पैड योजना शुरू किया है? तो ये किया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। मध्य प्रदेश सरकार से और भी योजनाएं याद रखिएगा, जैसे युवा स्वाभिमान योजना, बंधन योजना, जीवन शक्ति योजना, दीदी वाहन सेवा योजना। आगे कह रहा है कि किस देश में फ्लाईबिग नामक एक नई एयरलाइन शुरू हुई है? तो फ्लाईबिग नामक नई एयरलाइन जो है वो भारत में शुरू हुआ है।
नेक्स्ट हमारा कि किस राज्य ने मेडिकल इंटर्न का भत्ता जो है वो 7500 से बढ़ाकर 12,000 कर दिया है, तो ये करने वाला जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है हमारा कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा। यहाँ विंटर गेम पूछ रहा है, तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स का जो दूसरा संस्करण है वो गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा कि 6 जनवरी 2021 को किसने अपना 74वां स्थापना दिवस मनाया है, तो ये किसने मनाया है, ये भारतीय मानक ब्यूरो ने बनाया है, यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जिसकी स्थापना जो है वो 1986 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। नेक्स्ट हमारा कि एनडीबी यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य के लिए $646 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो ये आंध्र प्रदेश के साथ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट है हमारा कि एलन बर्गस का निधन हो गया है, वो कौन थे, तो एलन बर्गस जो थे वो एक न्यूजीलैंड के क्रिकेटर थे। नेक्स्ट हमारा कि किस विश्वविद्यालय ने अंशकालिक नौकरियां पेश करने की घोषणा की है, तो अंशकालिक नौकरियां पेश करने की जो घोषणा है वो लखनऊ विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट हमारा कि ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया है आशीष पेठे को। नेक्स्ट हमारा कि कॉलिकन बेल का निधन हुआ है, वह किस खेल से संबंधित है, तो कॉलिकन बेल जो है वो फुटबॉल खेल से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा कि किस राज्य ने एम पेंशन ऐप लॉन्च किया, तो एम पेंशन ऐप लॉन्च करने वाला जो राज्य है वो है मणिपुर। नेक्स्ट है कि भारतीय सेना द्वारा बनाए गए ह्यूमन राइट सेल के प्रमुख कौन है, तो ह्यूमन राइट सेल के जो प्रमुख हैं वो है गौतम चौहान। नेक्स्ट है हमारा कि साउथ एशिया ग्रुप फॉर एनर्जी के प्रमुख कौन बने हैं, तो साउथ एशिया ग्रुप फॉर एनर्जी के प्रमुख जो हैं वो राम विनय शाही को बनाया गया है। नेक्स्ट है कि एशिया प्रशांत में गूगल क्लाउड का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, तो एशिया प्रशांत में गूगल क्लाउड का जो नया प्रमुख है वो करण बाजवा को नियुक्त किया गया है। आगे कह रहा है कि खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट का शुभारंभ कहाँ हुआ है, तो खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट का जो शुभारंभ है वो कारगिल में हुआ है। आगे कह रहा है कि किस बैंक ने भारतीय सेना के साथ समझौता किया है, तो भारतीय सेना के साथ जो समझौता करने वाला बैंक है वो है बंधन बैंक। आगे कह रहा है कि किस राज्य ने पानी और मिट्टी की टेस्टिंग करने के लिए कृषि संजीवनी वैन शुरू किया है, तो कृषि संजीवनी वैन शुरू करने वाला जो राज्य है वो है कर्नाटक। कर्नाटक से एक चीज़ याद रखिएगा, इसने प्राणवायु कार्यक्रम, जनसेवक योजना, नेकर सम्मान योजना भी चलाया है। नेक्स्ट है हमारा कि किस केंद्र शासित राज्य के उपराज्यपाल ने सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, तो ये जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के द्वारा लॉन्च किया गया है। एक चीज़ जम्मू कश्मीर से याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर जो है वो मेरा वेतन ऐप भी लॉन्च किया है। नेक्स्ट है हमारा कि अमेरिकी सेना के पहले मुख्य सूचना अधिकारी कौन बने हैं, तो अमेरिकी सेना के पहले मुख्य सूचना अधिकारी बने हैं डॉक्टर राज अय्यर। नेक्स्ट हमारा इंटरनेट शटडाउन से दुनिया में सबसे अधिक नुकसान किस देश को हुआ है, तो इंटरनेट शटडाउन से दुनिया में सबसे अधिक नुकसान जो है वो भारत को हुआ है। नेक्स्ट है कि किस राज्य में ई दाखिल पोर्टल शुरू किया गया है, तो ई दाखिल पोर्टल जो है वो पंजाब में शुरू किया गया है। पंजाब से एक चीज़ याद रखिएगा, पंजाब में सर्वत सेहत बीमा योजना भी शुरू किया गया है। नेक्स्ट हमारा कि किस देश के टेनिस खिलाड़ी डगमारा बास्कोवा को 12 साल के लिए प्रतिबंधित किया गया है, तो डगमारा बास्कोवा जो है वो स्लोवाकिया के टेनिस खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है कि विश्व के सबसे धनी व्यक्ति कौन बन गए हैं, तो विश्व के सबसे धनी व्यक्ति जो है वो एलन मस्क बन गए हैं। आगे कह रहा है कि 8 जनवरी 2021 को किस मंत्रालय ने फ्रंट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल लॉन्च किया है, तो ये किसने किया है, रेल मंत्रालय के द्वारा किया गया है। वहीं जो रेल मंत्री हैं उनका नाम है पीयूष गोयल। नेक्स्ट हमारा कि एलेक्स एलिस किस देश के राजदूत जो हैं वो भारत में बने हैं, तो एलेक्स एलिस ब्रिटेन के राजदूत जो हैं जो कि भारत में बने हैं। नेक्स्ट है कि एयर इंडिया की पूर्ण महिला पायलट टीम ने कितने किलोमीटर लगातार उड़ान भर के इतिहास रच दिया है, तो ये है 16,000 किलोमीटर। ये जो महिला पायलट टीम जो थी वो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर से उड़ान भरने के बाद नॉर्थ पोल से होते हुए बेंगलोर पहुंची थी, जिसका जो दूरी था वो लगभग 16,000 किलोमीटर था। नेक्स्ट है कि किस कंपनी ने छोटे उद्योगों को छत पर सौर प्रणाली के लिए वित्त पोषित करने के लिए सीडीबी के साथ साझेदारी किया है, तो ये किसने किया है, टाटा पावर के द्वारा किया गया है। आगे है कि किस राज्य के सरकारी स्कूल के बच्चों ने जैविक चौक बनाए हैं, तो ये किसने बनाया है, तेलंगाना राज्य सरकार के सरकारी स्कूल के बच्चों ने। नेक्स्ट है कि चित्रा घोष का निधन हो गया है, वो कौन थी, तो चित्रा घोष जो थी वो शिक्षाविद थी। चित्रा घोष की एक चीज़ याद रखिएगा, चित्रा घोष जो है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भांजी थी। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने ग्रेड 4 के कर्मचारियों को खादी के कपड़े भेंट करने का फैसला किया है, तो ये असम सरकार के द्वारा किया गया है।
नेक्स्ट है कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का पहला उप महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का पहला उप महासचिव जो है वो अभिषेक यादव को नियुक्त किया गया है। एक चीज याद रखिएगा, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है प्रफुल्ल पटेल। नेक्स्ट है कि किस देश ने फतह एक रॉकेट सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो फतह ए रॉकेट सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है पाकिस्तान। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने पूरे राज्य को नियंत्रित क्षेत्र घोषित कर दिया है? तो पूरे राज्य को नियंत्रित क्षेत्र घोषित करने वाला जो राज्य है वो है पंजाब। नेक्स्ट है कि भारत सरकार के डिजिटल कैलेंडर और डायरी को किसने लॉन्च किया? तो भारत सरकार के डिजिटल कैलेंडर और डायरी को लॉन्च किया श्री प्रकाश जावड़ेकर, जो कि सूचना और प्रसारण मंत्री हैं। नेक्स्ट है कि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया है मेरिक गारलैंड को। नेक्स्ट है कि पुरुषों के टेस्ट मैच में पहली महिला मैच अधिकारी कौन बनी है? तो उनका नाम है क्लेयर पोलोसाक। नेक्स्ट है हमारा कि फिटनेस इनोवेशन सेंटर की स्थापना के लिए किस बैंक ने आईआईटी कानपुर के साथ समझौता किया है? तो ये किया है पंजाब नेशनल बैंक ने। नेक्स्ट है कि चेन्नई बंदरगाह पर नए तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका को किसने राष्ट्र को समर्पित किया है? तो ये किसने किया है? ये डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने किया है। डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जो है वो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और विज्ञान और तकनीकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री हैं। नेक्स्ट है कि एंटी डोपिंग एजुकेशन एंड लर्निंग प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया? तो एंटी डोपिंग एजुकेशन एंड लर्निंग प्लेटफॉर्म जो है वो बाडा के द्वारा लॉन्च किया गया है। बाडा का मतलब होता है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। नेक्स्ट है कि कौन सा राज्य जो है वो सफलतापूर्वक शहरी निकायों में सुधार को लागू करने वाला तीसरा राज्य बन गया है? तो ये राज्य जो है वो है तेलंगाना। नेक्स्ट है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भ्रमण सारथी योजना के तहत महिलाओं और बुजुर्गों के लिए मुफ्त बस सेवा शुरू की है? तो भ्रमण सारथी योजना जो है वो असम सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। वहीं असम में कुछ और भी योजनाएं याद रखिएगा, जैसे अरुणोदय योजना, अभिनंदन योजना, प्रज्ञान भारती योजना, धनवंतरी योजना और अरुणोदय योजना। आगे कह रहा है कि द क्रॉनिकल ऑफ फिलेंथ्रोपी के द्वारा जारी सबसे बड़े दान की वार्षिक सूची में कौन शीर्ष पे रहा है? तो ये जेफ बेजोस रहे हैं। जेफ बेजोस हैं कौन? ये अमेजॉन के सीईओ हैं। नेक्स्ट है कि किस कंपनी ने वर्चुअल ब्रेकआउट रूम सुविधा शुरू किया है? तो वर्चुअल ब्रेकआउट रूम सुविधा जो है वो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा शुरू किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट से एक चीज़ याद रखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट जो है वो 2030 तक कार्बन निगेटिव होने का भी घोषणा किया है। नेक्स्ट है कि किस देश ने पहली डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन शुरू किया है? तो ये भारत के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने सिनेमा हॉल में 100 एक्यूपेंसी की अनुमति दे दी? एक्यूपेंसी का मतलब होता है कि 100% क्षमता के साथ। तो ये अब 100% क्षमता के साथ जो सिनेमा हॉल खुल जाएंगे वो पश्चिम बंगाल में खुलेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस के उप प्रेस सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ये किया है सबरीना सिंह को। नेक्स्ट है कि विदेश मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कितने देशों में 1.3 करोड़ एनआरआई हैं? एनआरआई यानी नॉन रेसिडेंट इंडियन। तो ये है 210 देशों में। नेक्स्ट है हमारा कि 2 दिवसीय वर्चुअल अंतर्राष्ट्रीय अखंड सम्मेलन एडुकॉन 2020 का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया है रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि हमारे शिक्षा मंत्री हैं। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार ने लद्दाख में किस नदी पर 8 जल विद्युत परियोजनाओं की मंजूरी दे दी है? तो ये सिंधु नदी पर दे दिया है। और ये 8 जल विद्युत परियोजनाएं जो हैं वो टोटल इनकी जो कैपेसिटी होगी वो 144 मेगावाट होगा। नेक्स्ट है कि बिंदु सागर सफाई परियोजना का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो बिंदु सागर सफाई परियोजना का शुभारंभ जो है वो उड़ीसा में हुआ है। उड़ीसा से और भी कुछ योजनाएं याद रखिएगा, जैसे सुजल योजना, गरिमा योजना, बलराम योजना, आजीविका हस्तक्षेप योजना। नेक्स्ट है हमारा कि शहर में लगातार बढ़ते प्रदूषण के कारण किस नगर निगम ने थैला बैंक की शुरुआत की है? तो थैला बैंक की शुरुआत करने वाला जो नगर निगम है वो है लखनऊ। नेक्स्ट है कि जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा परीक्षाओं में उम्मीदवारों की आयु सीमा 37 वर्ष से घटाकर कितने वर्ष कर दी गई है? तो ये 37 वर्ष से घटाकर अब 32 वर्ष कर दिया गया है। नेक्स्ट है कि किसने अपने संविधान को जागो नामक पहल शुरू की है? तो अपने संविधान को जानो नामक पहल शुरू किया है केंद्र सरकार ने। नेक्स्ट है कि किस राज्य में भारत का पहला फायर पार्क स्थापित किया गया? तो भारत का जो पहला फायर पार्क है वो उड़ीसा में स्थापित किया गया है। आगे है कि किस राज्य ने अमरेली जिला में एक नया बक्सरा प्रांत बनाने का निर्णय लिया है? तो ये लिया है गुजरात राज्य सरकार ने। नेक्स्ट है कि किस देश ने भारत के कोविड राहत प्रयासों के लिए 2113 करोड़ रुपए ऋण देने की घोषणा की है? तो ये किया है जापान सरकार ने। नेक्स्ट है कि किस आईटी कंपनी ने क्वांट कंप्यूटिंग में अनुसंधान के लिए तेल अबीब विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है? तो ये विप्रो के द्वारा किया गया है।
नेक्स्ट है कि किस एयरलाइन ने दिल्ली हवाई अड्डे पर विमान को कीटाणु रहित रखने के लिए रोबोटिक डिवाइस तैयार किया है? तो ये एयर इंडिया एयरलाइंस के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि भारत का पहला इंडोर स्की पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये कुफरी में किया जाएगा। कुफरी जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अयोग मेले का उद्घाटन किया है? तो अयोग मेले का उद्घाटन जो है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है हमारा 51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश किसे चुना गया है? तो ये फोकस देश जो है वो बांग्लादेश में को चुना गया है और इसका जो आयोजन है वो गोवा में होगा। नेक्स्ट है कि भारत ने अपने लिथियम भंडार की खोज किस राज्य में की है? तो भारत जो है वो अपने लिथियम भंडार का खोज जो है वो कर्नाटक में किया है। कर्नाटक से एक चीज़ और याद रखिएगा, यह सोना, कॉफी और सूरजमुखी के उत्पादन में भारत का सबसे अग्रणी राज्य है। नेक्स्ट हमारा कि नील साहन का निधन हो गया है, वो कौन थे? तो नील साहन जो थे वो लेखक थे। नेक्स्ट है कि कोविड-19 वैक्सीन के लिए गठित अधिकार प्राप्त पैनल का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है RS शर्मा को। नेक्स्ट है कि किस देश ने कोविड-19 प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए आपातकाल की घोषणा कर दी है? तो ये कर दिया है मलेशिया सरकार ने। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने मनोरंजन कर को माफ़ करने का फैसला लिया है? तो मनोरंजन कर को माफ़ करेगा केरल सरकार। नेक्स्ट है हमारा कि ICC बोर्ड में BCCI का प्रतिनिधि किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है जय शाह को। जय शाह जो है वो एशिया के प्रतिनिधि होंगे। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने छात्रों को मुफ्त 2 GB डाटा प्रतिदिन प्रदान करने की घोषणा की है? तो 2 GB डाटा प्रतिदिन मुफ्त मिलेगा छात्रों को तमिलनाडु सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है कि ICRA रेटिंग ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की GDP को कितने प्रतिशत का वृद्धि का अनुमान लगाया है? तो ये लगाया है -10.1%। नहीं सॉरी, ये ICR रेटिंग की अगर बात कर रहे हैं तो ये सॉरी माइनस में नहीं होगा, ये प्लस में ही होगा 10.1%। नेक्स्ट है कि KVIC यानी कि KVIC का मतलब होता है खादी एवं विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। यहाँ ICRA का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। ये कह रहा है KVIC यानी कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन द्वारा विकसित खादी प्राकृतिक पेंट को किसने लॉन्च किया है? तो ये नितिन गडकरी के द्वारा लॉन्च किया गया है। नितिन गडकरी जो है जो वर्तमान में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं। नेक्स्ट है कि फुटबॉल के इतिहास में अब तक संयुक्त सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। नेक्स्ट है कि कौन सी स्पेस एजेंसी ने सबसे शक्तिशाली रॉकेट स्पेस लॉन्च सिस्टम को लॉन्च किया है? तो ये नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। नासा का होता है फुल फॉर्म द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने नई पर्यटन नीति की घोषणा की है? तो नई पर्यटन नीति की घोषणा किया है गुजरात सरकार ने। गुजरात सरकार जो है वो किसान सूर्योदय योजना, महिला उत्कर्ष योजना और मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना भी चला रहा है। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र को मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है? तो ये किया है आंध्र प्रदेश सरकार ने। नेक्स्ट है कि वेद मेहता का निधन हो गया है, वो कौन थे? तो वेद मेहता जो थे वो लेखक थे। नेक्स्ट है कि हुरन ग्लोबल 500 रिपोर्ट में कितनी भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है? तो ये किया गया है 11 कंपनियों को। नेक्स्ट है कि पहली बार आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है? तो पहली बार आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल का जो आयोजन है वो लेह में किया गया है। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने चंद्रभागा और तालसारी समुद्र तट को विकसित करने का निर्णय लिया है? तो ये लिया है उड़ीसा सरकार ने। नेक्स्ट है हमारा कि भारत वियतनाम रक्षा सुरक्षा वार्ता के 13वें संस्करण की अध्यक्षता किसने की है? तो ये किए हैं डॉक्टर अजय कुमार ने। नेक्स्ट है कि किस राज्य के गवर्नर ने मेकिंग ऑफ ए जर्नल ए हिमालयन इको बुक लॉन्च किया है? तो ये किसने किया है? ये किया है मणिपुर के गवर्नर ने, और मणिपुर के गवर्नर का नाम है नजमा हेपतुल्ला और यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है बीरेन सिंह। नेक्स्ट हमारा RBI ने किस राज्य के बसंत दाता नगरी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो ये बसंत दाता नगरी सहकारी बैंक जो है वो महाराष्ट्र का बैंक है। नेक्स्ट है हमारा कि एम्स ने लगातार तीसरी बार काया क्लब पुरस्कार जीता है। किस एम्स ने? तो ये एम्स भुवनेश्वर के द्वारा जीता गया। एम्स का फुल फॉर्म होता है ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। नेक्स्ट है हमारा कि दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ टेक हब कौन बन गया है? तो टेक हब जो बना है वो बना है बेंगलुरु। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने परशुराम कुंड तीर्थ यात्रा शुरू किया है? तो परशुराम कुंड तीर्थ यात्रा जो है वो अरुणाचल प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है कि वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता हुआ है? तो ये भारत और UAE के बीच हुआ है। नेक्स्ट है कि किस बैंक ने वेलकम थीम्ड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो वेलकम थीम्ड क्रेडिट कार्ड जो है वो यस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है।
नेक्स्ट है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार को लागू करने वाला देश का 8वां राज्य कौन बन गया है, तो वो बन गया है केरल। नेक्स्ट है कि केडी प्रकाश राव का निधन हो गया है, वो कौन थे, तो केडी प्रकाश राव जो थे वो सामाजिक कार्यकर्ता थे। नेक्स्ट है कि चयनित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूएस सहायता एजेंसी का प्रमुख किसे नामित किया है, तो ये किया है साम थापावार को। नेक्स्ट है कि जारी ब्रेकआउट इकोनॉमिक्स में भारत कौन से स्थान पे रहा है, तो ये जो ब्रेकआउट इकोनॉमिक्स है इसमें भारत जो है वो चौथे स्थान पे रहा है। नेक्स्ट कह रहा है कि दुनिया का सबसे पुरानी गुफा चित्रकला की खोज कहाँ की गई है, तो ये किया गया है इंडोनेशिया में। नेक्स्ट है हमारा कि किस राज्य ने सरकारी स्कूल के अंग्रेजी शिक्षकों के लिए टेसॉल कोर्स सर्टिफिकेट प्रोग्राम शुरू किया है, तो ये किया है दिल्ली सरकार ने। नेक्स्ट है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हवाई टैक्सी योजना का उद्घाटन किया है, तो हवाई टैक्सी सेवा का जो उद्घाटन है वो हरियाणा सरकार के द्वारा किया गया है। वहीं हरियाणा सरकार की और भी कुछ योजनाएं हैं, जैसे जल ही जीवन है योजना, गोवर्धन योजना, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना। नेक्स्ट है हमारा कि यूएसए ने किस देश को आतंकवाद के राज्य प्रयोजक के रूप में फिर से नामित किया है, तो ये किया है क्यूबा को। क्यूबा की राजधानी है हवाना। किस राज्य ने स्वच्छ बिंदु सागर यानी क्लीन बिंदु सागर पहल शुरू किया है, तो ये किया है उड़ीसा सरकार ने। नेक्स्ट है हमारा कि भारत की नई विदेशी व्यापार नीति 1 अप्रैल 2021 में कितने वर्षों के लिए लागू होगी, तो यह जो है वो 5 वर्षों के लिए लागू होगी। नेक्स्ट है कि इस बार की गणतंत्र दिवस परेड में किस देश की सैन्य टुकड़ी भाग लिया है, तो ये बांग्लादेश का सैन्य टुकड़ी जो है वो इस बार भाग लिया है। नेक्स्ट हमारा कि किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2021 में अपने नए प्रमुख रॉकेट H3 को लॉन्च करने का घोषणा किया है, तो ये किया है जाक्सा ने। जाक्सा का फुल फॉर्म होता है जापान एरोस्कोप एक्सप्लोरेशन एजेंसी। नेक्स्ट है हमारा कि शशि कुमार मधुसूदन चित्रे का निधन हो गया है, वो कौन थे, तो ये जो थे वो एस्ट्रोफिजिस्ट थे। नेक्स्ट है कि किस देश के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार गयावाली भारत की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर आए हैं, तो ये जो है वो नेपाल के विदेश मंत्री हैं। नेक्स्ट है कि मुंबई की भौतिकी वैज्ञानिक रोहिणी गोडबोले को किस देश के ऑर्डर नेशनल ड्यू मेरिट से सम्मानित किया गया है, तो ये फ्रांस को किया गया है। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने कितने वर्ष पूरे किए हैं, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है वो 5 वर्ष पूरा किया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है वो 18 फरवरी 2016 को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है कि डीआरडीओ द्वारा विकसित देश की पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल का नाम क्या है, तो उसका नाम क्या है, उसका नाम है एस्मी। एस्मी जो है वो इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियस 9mm मशीन पिस्टल है। नेक्स्ट है हमारा कि 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ में शुरू हुआ है, तो ये जो है वो गोवा में है। नेक्स्ट है कि स्कॉच चैलेंजर अवार्ड किसे प्रदान किया गया है, तो स्कॉच चैलेंजर अवार्ड जो है वो अर्जुन मुंडा को प्राप्त किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि किस राज्य सरकार ने फिल्म सिटी स्थापित करने की घोषणा की है, तो फिल्म सिटी अभी बनाने के कुछ दिन पहले घोषणा किया था उत्तर प्रदेश, और अब घोषणा किया है हरियाणा। नेक्स्ट है हमारा कि एरो इंडिया 21 मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है, तो एरो इंडिया 21 मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने राज्य में चल रहे शैक्षणिक सत्र में मैट्रिक के छात्रों के लिए परीक्षा शुल्क माफ कर दिया है, तो ऐसा करने वाला जो राज्य है वो है उड़ीसा। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने आयुष्मान भारत योजना से 3,67,000 परिवारों को जोड़ा है, तो यह जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। आयुष्मान भारत योजना की बात करते हैं तो आयुष्मान भारत जो है वो 23 सितंबर 2018 को रांची से लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है कि हमारा कि सिल्वर सॉल्वर से सम्मानित किसे किया गया है, तो सिल्वर सॉल्वर से सम्मानित किया गया है पृथ्वी पाल सिंह को। नेक्स्ट है हमारा कि प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट का उद्घाटन किसने किया, तो प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट का उद्घाटन जो है वो पीयूष गोयल के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत जो है वो किस देश के साथ समझौता किया है, तो भारत जो है वो जापान के साथ समझौता किया है। आगे कह रहा है कि 16 जनवरी 2021 को USIBC यानी के उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, तो USIBC का मतलब होता है द US इंडिया बिजनेस काउंसिल, जिसके अध्यक्ष के रूप में किरण मजुमदार शॉ को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने पशुओं को बचाने के लिए करुणा अभियान चलाया है, तो करुणा अभियान जो है वो गुजरात सरकार के द्वारा चलाया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि सैक्रोन का पारंपरिक त्यौहार कहाँ मनाया गया, तो सैक्रोन का पारंपरिक त्यौहार जो है वो बांग्लादेश ढाका में मनाया गया है। नेक्स्ट हमारा कि किस थल सेनाध्यक्ष जो है वो प्रतिष्ठित सम्मान दिया गया है, तो ये दिया गया है अमरीश कुमार चौधरी को।
नेक्स्ट है कि चीन ने भारत के किस जहाज को जापान जाने की अनुमति दे दी है। तो चीन जो है वो भारत के एग्मी जंग आनंद जापान जहाज को जापान जाने की अनुमति दे दी है। नेक्स्ट है कि किस देश के सुलावेसी द्वीप पर 6.2 तीव्रता का भूकंप आया है। तो यह जो है वो इंडोनेशिया का है सुलावेसी द्वीप। नेक्स्ट है कि केरल की जिम्मेदार पर्यटन अभियान को लागू करने के लिए किस राज्य ने समझौता किया है। तो ये किया है मध्य प्रदेश सरकार ने। नेक्स्ट है हमारा कि पेप्सिको ने कब तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो ये 2040 तक किया है। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने स्ट्रीट थिएटर एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स फेलोशिप योजना शुरू किया है। तो ये किया है दिल्ली सरकार ने। नेक्स्ट है कि किसने अपना 146वां स्थापना दिवस मनाया है। तो यह जो है वो भारत मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा मनाया गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग की अगर बात करते हैं तो इसकी स्थापना जो है वो 1875 में हुई है। नेक्स्ट है हमारा कि किस देश ने UNHRC यानी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल की अध्यक्षता प्राप्त की है। तो ये किया है फिजी ने। नेक्स्ट हमारा कि जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी को कोविड परीक्षण सलाहकार के रूप में नामित किया है। तो ये किया है विदुर शर्मा को। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री मोदी ने स्टैचू ऑफ यूनिटी को देश के विभिन्न भागों से जोड़ने के लिए कितनी ट्रेनों की शुरुआत की है। तो ये किया है 8 ट्रेनों को। नेक्स्ट है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आर्थिक संकट से निपटने के लिए कितने कोरोना वायरस राहत पैकेज की घोषणा की है। तो ये 1.9 ट्रिलियन डॉलर की कोरोना राहत पैकेज घोषणा की गई है। नेक्स्ट है कि कोरोना प्रकोप के बावजूद 2020 में चीन की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत की दर से बढ़ी है। तो ये 2.3% की दर से बढ़ी है। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य में स्वदेशी भूमिहीन लोगों को पहला भूमि का पट्टा देंगे। तो ये असम में देंगे। नेक्स्ट है कि उत्तराखंड को बढ़ावा देने के लिए रियलिटी शो 100 डेज इन इवेंट को कौन होस्ट करेंगे। तो ये अमिताभ बच्चन करेंगे। नेक्स्ट है कि 18 जनवरी 2021 को किसने अपना 16वां स्थापना दिवस मनाया है। तो ये किसने बनाया है। ये NDRF ने बनाया है, मतलब द नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स ने मनाया है। नेक्स्ट है हमारा कि टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के मुताबिक 2020 में कौन सा शहर जो है वो सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर है। तो ये जो है वो है मॉस्को, जो कि रसिया की राजधानी है। नेक्स्ट है कि भारत में कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं। तो उनका नाम है मनीष कुमार। नेक्स्ट है कि किस मंत्रालय ने सक्षम अभियान का शुभारंभ किया है। तो सक्षम अभियान से शुभारंभ किया है पेट्रोलियम मंत्रालय ने। पेट्रोलियम मंत्रालय के जो मंत्री हैं उनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान। नेक्स्ट है कि भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो कार का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो कार का जो उद्घाटन है वो बेंगलुरु में किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि अनस्क्रिप्टेड कन्वर्सेशन ऑन लाइफ एंड सिनेमा नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो ये लिखा है विधु विनोद चोपड़ा के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है कि गूगल ने पर्सनल लोन देने वाले कितने ऐप्स को प्ले स्टोर से हटा दिया है। तो ये 453 ऐसे ऐप्स हैं जो पर्सनल लोन देते थे, उनको गूगल जो है वो प्ले स्टोर से हटा दिया है। नेक्स्ट है कि अमेरिका ने किस देश के झिंगयांग से कपास और टमाटर के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये झिंगयांग जो है वो चीन में है। नेक्स्ट है कि किस देश ने ओपन स्काई ट्रीटी से अलग होने की घोषणा की है। तो ओपन स्काई ट्रीटी से अलग होने की घोषणा किया है रसिया ने। नेक्स्ट है हमारा कि डॉक्टर बी शांता का निधन हो गया है, वो कौन थी। तो डॉक्टर बी शांता जो थी वो एक कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर थी। नेक्स्ट है कि भारत सरकार ने किस दिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो 23 जनवरी को किया है। 23 जनवरी को होता क्या है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है और इसीलिए भारत सरकार जो है वो पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा किया है। नेक्स्ट हमारा कि किस राज्य में पौष पराबन मेला बनाया गया। तो यह जो है वो त्रिपुरा में मनाया गया। साथ ही साथ त्रिपुरा से याद रखिएगा निर्मल जल महोत्सव, खरजी पूजा महोत्सव और लाई हरोबा महोत्सव भी जो है वो त्रिपुरा में मनाया गया है। नेक्स्ट है कि किस राज्य में पहले पक्षी उत्सव कलरब का उद्घाटन किया गया है। तो पहले पक्षी उत्सव कलरब का जो उद्घाटन है वो बिहार के जमुई में किया गया है। आगे हमारा कि ब्याज मुक्त नगद देने वाला भारत का पहला बैंक कौन बन गया है। तो ब्याज मुक्त नगद देने वाला भारत का पहला बैंक जो है वो IDFC फर्स्ट बैंक बन गया है। नेक्स्ट है कि RBL बैंक के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो RBL बैंक यानी द रत्नाकर बैंक के नाम से इसे पहले जाना जाता था, उसके प्रमुख के रूप में विश्ववीर आहूजा को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है कि भारतीय वायुसेना किस देश की वायुसेना के साथ एक्स डेजर्ट नाइट 21 अभ्यास का आयोजन करेगी। तो ये फ्रांस के साथ करेगी। फ्रांस से याद रखिएगा भारत जो है वो फ्रांस के साथ एक शक्ति युद्ध अभ्यास का भी आयोजन करता है। नेक्स्ट है हमारा कि किस देश ने साइनोफार्मा कोविड-19 टीके को मंजूरी दे दिया है। तो साइनोफार्मा कोविड-19 टीका जो है उसको मंजूरी दिया है पाकिस्तान ने।
नेक्स्ट है हमारा कि सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का जो अध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि नरेंद्र लूथर का निधन हो गया है, वो कौन थे? तो नरेंद्र लूथर जो थे वो कवि थे। आगे है हमारा कि योनेक्स थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट किसने जीता है? तो ये कैरोलिना मारिन के द्वारा जीता गया है। कैरोलिना मारिन जो है वो स्पेन से बिलोंग करती हैं। आगे है हमारा कि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में कर्नाटक जो है वो शीर्ष राज्य रहा है। आगे हमारा कि उन्नी कृष्णन नाम्बोथेरी का निधन हो गया है, वो कौन थे? तो वो जो थे वो अभिनेता थे। नेक्स्ट है कि आयुष मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे मिला है? तो आयुष मंत्रालय का जो अतिरिक्त प्रभाव है वो किरण रिजिजू को मिला है। किरण रिजिजू जो है वो वर्तमान में युवा मामले और खेल के स्वतंत्र प्रभाव के राज्य मंत्री हैं। नेक्स्ट है हमारा कि भारत सरकार ने किस देश को 2 मिलियन कोविड-19 खुराक प्रदान करने की घोषणा की है? तो ये किया है बांग्लादेश को। नेक्स्ट है हमारा कि जो बाइडेन ने अमेरिका में कौन से नंबर के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है? तो ये 46वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए हैं। नेक्स्ट है कि अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिया है? तो ये भारतीय मूल की हैं कमला हैरिस। नेक्स्ट है हमारा कि 43वीं कोक बैरोग दिवस किस राज्य में मनाया गया है? तो यह जो है वो त्रिपुरा में मनाया गया है। नेक्स्ट है कि किस देश के प्रधानमंत्री ने पूरे मंत्रिमंडल सहित इस्तीफा दे दिया है? तो ये नीदरलैंड के प्रधानमंत्री जो है वो पूरे मंत्रिमंडल के सहित इस्तीफा दे चुके हैं। नेक्स्ट है हमारा कि कहाँ में स्ट्रॉबेरी महोत्सव का उद्घाटन किया गया है? तो स्ट्रॉबेरी महोत्सव का उद्घाटन जो है वो झांसी में किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि किस राज्य में भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम खोला जाएगा? तो लेबर मूवमेंट म्यूजियम जो है वो केरल में खोला जाएगा। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने ड्रैगन फल का नाम जो है वो कमलम रखने का घोषणा किया है? तो ड्रैगन फल का जो नाम है वो कमलम रखेगा गुजरात सरकार। नेक्स्ट है कि किस बैंक ने इंस्टा एफएक्स नामक का मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इंस्टा एफएक्स नाम का एक मोबाइल ऐप जो है वो आईसीआईसी बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है कि कुशल श्रमिकों के प्रोत्साहन के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो भारत जो है वो जापान के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट है कि किस पेमेंट बैंक ने ग्राहकों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए सेफ पे शुरू किया है? तो सेफ पे शुरू किया है एयरटेल पेमेंट बैंक ने। नेक्स्ट है कि किस राज्य में स्थित गेरोवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदला जाएगा? तो ये जो है वो महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है कि किस राज्य के गुच्छी मशरूम को जीआई टैग मिला है? तो गुच्छी मशरूम जो है वो जम्मू कश्मीर का है जिसको कि जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने आत्मसमर्पित उग्रवादियों को वित्तीय सहायता प्रदान की है? तो ये जो है वो असम सरकार के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है कि सुंदरम फाइनेंस का एमडी किसे नियुक्त किया गया है? तो सुंदरम फाइनेंस का जो एमडी है वो राजीव लोचन को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है कि भारत ने किस देश से 21 जो है वो मिग-29 और 12 सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान खरीदने का फैसला लिया है? तो ये जो है वो रसिया से। नेक्स्ट है हमारा कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पे रहा है? तो ये अमेरिका रहा है। भारत का जो स्थान है इसमें वो चौथा है। नेक्स्ट है हमारा कि किस राज्य ने उद्बिलाव की जानकारी इकट्ठा करने के लिए प्रोजेक्ट लाइट हाउस शुरू किया है? तो लाइट हाउस प्रोजेक्ट शुरू करने वाला जो राज्य है वो है गोवा। आगे है हमारा कि किस राज्य सरकार ने शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए ट्यूशन फीस कम किया है? तो ये किया है उड़ीसा सरकार ने। नेक्स्ट है हमारा कि किस राज्य के पूर्व राज्यपाल माता प्रसाद का निधन हो गया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल थे। अरुणाचल प्रदेश के अभी जो राज्यपाल हैं उनका नाम है बीडी मिश्रा और यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है पेमा खंडू। नेक्स्ट है हमारा कि किस क्रिकेटर ने फ्रेंचाई क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो फ्रेंचाई क्रिकेट से संन्यास लेंगे लसित मलिंगा जो कि श्रीलंका के क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट है कि भारत ने किस देश के साथ पनडुब्बी बचाव सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो यह जो है वो भारत और सिंगापुर के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि किस राज्य सरकार ने शिवराजपुर बीच को विकसित करने की घोषणा की है? तो ये किया है गुजरात राज्य सरकार ने। नेक्स्ट है कि हावड़ा कालका मेल का नाम किसके नाम पे रखा गया है? तो हावड़ा कालका मेल का जो नाम है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पे रखा गया है। नेक्स्ट है हमारा कि 43वां रेडियो हिल्स रेगिस्तान का दिल नामक पहला ऑनलाइन युवा रेडियो स्टेशन कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय सेना के पहले उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है चांडी प्रसाद मोहंती को। नेक्स्ट है हमारा कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश की किस नदी के किनारे गांव का निर्माण किया है? तो ये किया है थसाली छू के किनारे। नेक्स्ट है हमारा कि 21 जनवरी 2021 को किस राज्य ने अपना राज्य दिवस मनाया? तो यह जो है वो मेघालय ने मनाया है क्योंकि मेघालय का जो गठन हुआ था वो 21 जनवरी 1972 को हुआ था।
नेक्स्ट हमारा कि किस राज्य सरकार ने युवाओं को व्यावसायिक उद्यम शुरू करने के लिए SBAYM योजना शुरू किया है? तो ये असम सरकार ने किया है। इसका फुल फॉर्म है स्वामी विवेकानंद असम यूथ एम्पावरमेंट योजना। नेक्स्ट हमारा कि ईरान के साथ कितने देशों ने बकाया भुगतान न करने के कारण संयुक्त राष्ट्र महासभा में मतदान करने का अधिकार खो दिया है? तो ये 6 देशों ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 6। नेक्स्ट हमारा कि ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत जो है वो उज्बेकिस्तान के साथ समझौता किया है। आगे है कि किस राज्य की पुलिस अकादमी देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी बनी है? तो ये राजस्थान की पुलिस अकादमी जो है वो देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी बनी है। नेक्स्ट है कि किस बैंक ने स्वास्थ्य कल्याण सुविधाओं से लैस और क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो ये एक्सिस बैंक के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि किस कंपनी ने फिटनेस उपकरण बनाने वाली कंपनी फिटबिट का अधिग्रहण किया है? तो फिटबिट का जो अधिग्रहण है वो गूगल के द्वारा किया गया है। आगे हमारा कि किस राज्य सरकार ने मिनी हब नामक पैथोलॉजी लैब लॉन्च किया है? तो मिनी हब नामक पैथोलॉजी लैब जो है वो तेलंगाना सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे कह रहा है कि जम्मू कश्मीर में प्रस्तावित चटरगला सुरंग कठुआ जिले को किस जिले से जोड़ेगी? तो ये कठुआ जिले को डोडा जिले से जोड़ेगी। नेक्स्ट है कि किस राज्य के वन मंत्री राजीव बनर्जी ने इस्तीफा दे दिया है? तो राजीव बनर्जी जो थे वो पश्चिम बंगाल के वन मंत्री थे। नेक्स्ट है हमारा कि जाकर्ता में आसियान सचिवालय में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है जयंत खोबरागने को। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने दहलीज पर राशन वितरण शुरू किया है? तो दहलीज पर राशन वितरण जो है वो आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है कि किस बॉलीवुड अभिनेता के नाम पर दक्षिणी दिल्ली के एंड्रूज गंज में एक सड़क का नाम रखा गया है? तो ये किस के नाम पे रखा गया है? ये सुशांत सिंह राजपूत के नाम पे रखा गया है। नेक्स्ट है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एलोबोकाना सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? तो ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि किस प्रसिद्ध गायक का हाल ही में निधन हो गया है? तो उनका नाम है नरेंद्र चंचल। नेक्स्ट है कि 23 जनवरी 2021 को कौन सा दिवस मनाया जाएगा? तो ये जो है वो पराक्रम दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है कि उत्तराखंड राज्य का पहला बाल मित्र थाना किस पुलिस स्टेशन में स्थापित किया गया है? तो ये उत्तराखंड के डालनवाला पुलिस स्टेशन में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि अमेरिका के पहले सेकंड जेंटलमैन कौन बने हैं? तो उनका नाम है डगलस एम हॉफ। नेक्स्ट है कि किस राज्य की विधानसभा ने स्पीकर को हटाने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है? तो ये केरल राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि भारत की किस कमान के अंतर्गत एक बृहद संयुक्त सैन्याभ्यास कवच का आयोजन किया जाएगा? तो ये अंडमान और निकोबार कमान के अंतर्गत किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि फ्रांस की एनर्जी कंपनी टोटल ने अडानी ग्रुप में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी है? तो ये 20% खरीदा है। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे लंबा रोड आर्च ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो आर्च ब्रिज का जो उद्घाटन है वो मेघालय में किया गया है। आगे हमारा कि 23 जनवरी को किसने श्रम शक्ति पोर्टल को वर्चुअली लॉन्च किया है? तो 23 जनवरी को श्रम शक्ति पोर्टल को वर्चुअली लॉन्च किया है अर्जुन मुंडा ने। नेक्स्ट है हमारा कि किस राज्य ने आयुष्मान भारत बीमा योजना का नाम बदलकर आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना किया है? तो ये किया है राजस्थान सरकार ने। आगे है हमारा कि बिजनेस स्टैंडर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया है 2019-20 के लिए? तो 2019-20 के लिए बिजनेस स्टैंडर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है श्याम श्रीवास्तव को। आगे कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने धारा नामक एक एंटी भू माफिया सॉफ्टवेयर विकसित किया है? तो धारा नामक एक एंटी सॉफ्टवेयर विकसित करने वाला जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है कि लैरी किंग का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो लैरी किंग जो थे वो टीवीओ एंड रेडियो के होस्ट थे। नेक्स्ट है कि माइकल एंड शीला हेल्ड पुरस्कार किसे मिला है? तो माइकल एंड शीला हेल्ड पुरस्कार जो है वो निखिल श्रीवास्तव को मिला है। नेक्स्ट है कि स्मृति तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो स्मृति तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला जो है उसका आयोजन उड़ीसा में किया गया है। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने मनरेगा के तहत कार्य दिवसों की संख्या जो है वो 100 से बढ़ाकर 150 कर दिया है? तो 100 से बढ़ाकर 150 मनरेगा के कार्य दिवसों की संख्या करने वाला जो राज्य है वो है उत्तराखंड। नेक्स्ट है कि किस देश ने अमेरिका के 28 महत्वपूर्ण अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये जो है वो चीन ने अमेरिका के 28 महत्वपूर्ण अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट है कि किस देश ने कोविड-19 प्रभाव से उबरने के लिए $3.7 बिलियन की पैकेज की घोषणा किया है? तो ये किया है मलेशिया ने।
नेक्स्ट है कि डीआरडीओ ने किस राज्य के तट पर स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन का सफल उड़ान परीक्षण किया है? तो ये किया है उड़ीसा राज्य के तट पर। नेक्स्ट है कि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका टीके का मंजूरी किसने दिया है? तो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका टीके की मंजूरी देने वाला जो देश है वो है श्रीलंका। नेक्स्ट है कि किस स्पेस एजेंसी ने विशाल आकाशगंगा क्लस्टर एबेल 307 की आश्चर्यजनक तस्वीर साझा किया है? तो ये करने वाला जो स्पेस एजेंसी है वो है नासा। नेक्स्ट है कि आरबीआई ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पे कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो ये लगाया है 2 करोड़ रुपए का। नेक्स्ट है कि नेताजी बस टर्मिनल की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो नेताजी बस टर्मिनल की जो आधारशिला है वो उड़ीसा कटक में रखा गया है। आगे है कि किस राज्य सरकार ने किसान आंदोलन में मारे गए किसानों के परिवार के सदस्यों को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है? तो ये किया है पंजाब सरकार ने। नेक्स्ट है कि अमेरिकी रक्षा मुख्यालय पेंटागन का प्रमुख किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया जनरल लॉयड जे ऑस्टिन को। आगे है कि किस राज्य सरकार ने जेल पर्यटन शुरू करने की घोषणा की है? तो जेल पर्यटन शुरू करने के लिए घोषणा किया है महाराष्ट्र सरकार ने। नेक्स्ट है कि यूनियन बजट मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो यूनियन बजट मोबाइल ऐप लॉन्च किया निर्मला सीतारमण जो कि वित्त मंत्री हैं। नेक्स्ट है कि 24 जनवरी 2021 को किसने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो ये मनाया है उत्तर प्रदेश ने, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो गठन है वो 24 जनवरी 1950 को किया गया था। आगे है कि 25 जनवरी 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया भारतीय राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। नेक्स्ट है कि 25 जनवरी 2021 को किसने अपने राज्य दिवस मनाया है? तो ये हिमाचल प्रदेश ने मनाया है। वहीं अगर बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की गठन की, तब हुआ है 25 जनवरी 1971 को। आगे है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से कितने बच्चों को सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है 32 बच्चों को। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग सुविधा अभियोद्धा की घोषणा किया है? तो ये किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। आगे है कि किस राज्य में एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना शुरू की गई है? तो ये किया गया है राजस्थान में। नेक्स्ट है कि सृष्टि गोस्वामी किस राज्य की एक दिन की मुख्यमंत्री बनी है? तो सृष्टि गोस्वामी जो है वो एक दिन की उत्तराखंड की मुख्यमंत्री बनी थी। ऐसे अभी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का नाम है त्रिवेंद्र सिंह रावत। नेक्स्ट है कि एक ही रॉकेट पर 143 उपग्रह लॉन्च करने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये स्पेसएक्स ने बनाया है। नेक्स्ट है कि 51वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया कहाँ संपन्न हुआ? तो ये गोवा में संपन्न हुआ है। नेक्स्ट है कि विशेष कोविड जागरूकता अभियान का उद्घाटन किसने किया है? तो विशेष कोविड जागरूकता अभियान का उद्घाटन जो है वो जी किशन रेड्डी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने सार्वजनिक यात्री वाहनों में जीपीएस और पैनिक बटन अनिवार्य कर दिया है? तो ये किया है छत्तीसगढ़ सरकार ने। नेक्स्ट है कि करंट अकाउंट सरप्लस के मामले में कौन सा देश जो है वो शीर्ष पर पहुंचा है? तो करंट अकाउंट सरप्लस के मामले में चीन जो है वो शीर्ष पर पहुंचा है। नेक्स्ट है कि किस राज्य की सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया गया है? तो ऑपरेशन सर्द हवा जो है वो राजस्थान की सीमा पर शुरू किया गया है। नेक्स्ट है कि किस देश के प्रधानमंत्री खुरलमुख ने इस्तीफा दे दिया है? तो ये मंगोलिया के प्रधानमंत्री थे जो इस्तीफा दे चुके हैं। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार के युवाओं ने उद्यम सारथी ऐप लॉन्च किया है? तो उद्यम सारथी ऐप उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है कि 26 जनवरी 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। नेक्स्ट है कि भारत किस देश को कोरोना वायरस टीकों की 5 लाख खुराक प्रदान करेगा? तो ये करेगा अफगानिस्तान को। नेक्स्ट है हमारा कि जलियांवाला बाग शताब्दी स्मारक पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो ये रखा गया है अमृतसर में। नेक्स्ट है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास एम्फेक्स 21 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है अंडमान एंड निकोबार में। नेक्स्ट है कि भारत सरकार ने किसके नाम पर वार्षिक आपदा प्रबंधन पुरस्कार शुरू किए हैं? तो ये किया है सुभाष चंद्र बोस के नाम पर। नेक्स्ट है कि 2 लाख श्रमिकों को टीकाकरण करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये राज्य बना है कर्नाटक। नेक्स्ट है कि आकाश एनजी नई पीढ़ी मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है उड़ीसा में। नेक्स्ट है कि बाजार पूंजीकरण के आधार पर देश की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? तो ये बनी है टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। नेक्स्ट है कि किस राज्य में खोजी गई नई चींटी प्रजातियों का नाम प्रोफेसर अमिताभ जोशी के नाम पर रखा गया है? तो ये रखा गया है तमिलनाडु में खोजी गए थे एक चींटी जिसका नाम रखा गया प्रोफेसर अमिताभ जोशी के नाम पर। नेक्स्ट है कि किसने पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो ये दिए है नितिन गडकरी के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा कि रिपब्लिक डे परेड में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो उनका नाम है भावना कंठ। नेक्स्ट है कि वार्षिक कार्यक्रम भारत पर्व 2021 का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किए हैं ओम बिरला जो कि 17वीं लोकसभा अध्यक्ष हैं।
नेक्स्ट है कि 2 दिवसीय मेगा कविता कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया है। तो 2 दिवसीय मेगा कविता कार्यक्रम का जो आयोजन है वो जम्मू कश्मीर में किया गया है। नेक्स्ट है कि किस फुटबॉलर का हाल ही में निधन हो गया है। तो वो उनका नाम है प्रशांत डोरा। नेक्स्ट है हमारा कि ग्लैंट्री अवार्ड्स पोर्टल का नया संस्करण किसने लॉन्च किया है। तो ये राजनाथ सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ चुनावी आचरण पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया है। तो ये मेघालय को चुना गया है। नेक्स्ट है कि अक्टॉन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020 में एफडीआई का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता कौन सा देश बन गया है। तो प्राप्तकर्ता जो है वो पहला देश है चीन और दूसरा है अमेरिका। नेक्स्ट है कि देश के राष्ट्रपति मोर्सले रेबले डी सूसा ने दूसरा कार्यकाल जीता है। तो वो है पुर्तगाल के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है कि नाप पुस्तकालय की शुरुआत कहाँ की गई है। तो ये किया गया है कोलकाता में। नेक्स्ट है कि गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में आयुष्मान सीएपीएफ योजना शुरू किया है। तो आयुष्मान सीएपीएफ योजना जो है वो गृह मंत्री के द्वारा आसाम में शुरू किया गया है। नेक्स्ट है कि कर्नाटक का पहला भारतीय ग्रे वुल्फ अभयारण्य कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो ये कर्नाटक के कोप्पल में किया जाएगा। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले को कोरोना मुक्त घोषित किया गया है। तो ये किया गया है कौशाम्बी जिले को। नेक्स्ट है कि 2 एक्सप्रेस वे पर हवाई पट्टी वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है। तो ये बन गया है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में अब 2 एक्सप्रेस वे पर हवाई पट्टी है। वो 2 एक्सप्रेस है लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे और पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर। नेक्स्ट है हमारा कि जर्मन वॉच के ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान कौन सा है। तो भारत का स्थान जो है वो 7वां है। पहला जो है वो मोजाम्बिक का है। नेक्स्ट है कि कहाँ वार्षिक आदिवासी मेला शुरू किया गया है। तो ये किया गया है उड़ीसा भुवनेश्वर में। आगे कह रहा है कि FICCI यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी में कितने प्रतिशत संकुचन का अनुमान लगाया है। तो ये 8% संकुचन का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट है कि 4 दिवसीय काव्य उत्सव कविता बीज किस राज्य में आयोजित किया गया है। तो ये कविता बीज जो है वो केरल में आयोजित किया गया है। केरल से याद रखिएगा केरल में थुम्बी महोत्सव भी आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 किसने जीता है। तो ये जीता है राजेंद्र कुमार भंडारी ने। नेक्स्ट है कि किस राज्य में बालिकाओं के लिए पंख अभियान शुरू किया गया है। तो पंख अभियान जो है वो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। आगे है कि हुनर हाट के 24वें संस्करण का उद्घाटन किस शहर में किया गया है। तो हुनर हाट के 24वें संस्करण का जो उद्घाटन है वो लखनऊ में किया गया है। आगे है कि अमेरिका रूस के साथ परमाणु हथियार एवं रोकथाम से संबंधित न्यू स्टार्ट समझौते को कितने साल बढ़ाना चाहता है। तो यह जो है वो 5 साल बढ़ाना चाहता है। आगे है कि अमेरिका में बाइडेन प्रशासन ने किस भारतीय मूल के व्यक्ति को चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में नियुक्त किया है। तो उनका नाम है तारक शाह। आगे है हमारा कि काजा क्लास किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। तो ये एस्टोनिया की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी है। नेक्स्ट है कि IMF ने यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने वर्ष 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। तो ये लगाया 11.5%। नेक्स्ट है कि भारत ने किस देश को कोविशील्ड टीकों की 5 लाख खुराक प्रदान की है। तो ये किया है श्रीलंका को। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने कृषि पंप बिजली कनेक्शन नीति शुरू की है। तो ये शुरू करने वाला जो राज्य है वो है महाराष्ट्र। नेक्स्ट है कि मतदाताओं के फोटो पहचान पत्र का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण यानी EPIC किसने शुरू किया है। तो ये किया है चुनाव आयोग ने। नेक्स्ट है कि MI इंडिया ने किसके साथ मिलकर शिक्षा हर हाथ की पहली पहल शुरू की है। तो ये सोनू सूद के साथ किया है। नेक्स्ट है कि बेस्ट एक्टोरियल प्रैक्टिस 2020 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार किसने जीता है। तो ये जीता है मेघालय ने। नेक्स्ट है कि धनलक्ष्मी बैंक के MD एंड CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किया गया है JK सिवन को। नेक्स्ट है हमारा कि हिंदुस्तान यूनिलीवर का नया CFO यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर किसे नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किया गया है रितेश तिवारी को। नेक्स्ट है कि किस देश ने IEA यानी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के साथ रणनीतिक साझेदारी के समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो ये करने वाला जो देश है वो है भारत। नेक्स्ट है कि किस देश के प्रधानमंत्री गिसेप कॉन्टे ने इस्तीफा दिया है। तो ये इटली के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट है कि भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम की 5वीं संयुक्त बैठक कहाँ संपन्न हुई है। तो ये हुआ है नई दिल्ली में। नेक्स्ट हमारा कि विश्व की सबसे ज़्यादा बिकने वाली वाहन निर्माता कंपनी कौन बन गई है। तो ये बनी है टोयोटा। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने देश का पहला चमड़ा पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। तो देश का पहला चमड़ा पार्क जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा स्थापना करने की घोषणा किया गया है। नेक्स्ट है कि किस अभिनेत्री का हाल ही में निधन हो गया है। तो उनका नाम है कॉलिस लीचमैन जो कि एक अमेरिकन एक्ट्रेस थी।
नेक्स्ट है कि यूपी सिंह को किस मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है, तो यूपी सिंह को कपड़ा मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। वहीं कपड़ा मंत्रालय के जो मंत्री हैं उनका नाम है स्मृति ईरानी। नेक्स्ट है स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ का शुभारंभ कहाँ किया गया है, तो स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ का जो शुभारंभ है वो राजस्थान में किया गया है। नेक्स्ट है कि नई दिल्ली में किस देश के दूतावास के पास बम विस्फोट हुआ है, तो वो इजरायली दूतावास थे। नेक्स्ट है हमारा कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में अपना देश भारत कौन से स्थान पर रहा है, तो 86वें स्थान पर रहा है। पहला स्थान जो है वो न्यूयॉर्क और डेनमार्क को संयुक्त रूप से मिला है। नेक्स्ट है कि भारत और किस देश के बीच विदेश कार्यालय जो है पर परामर्श के अगले दौर पर आयोजन किया जाएगा, तो ये किया जाएगा भारत और बांग्लादेश के बीच। नेक्स्ट हमारा कि किसने किसानों को दैनिक खेती की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रासंगिक जानकारी प्रदान करने के लिए कृषि सखा ऐप लॉन्च करेगी, तो कृषि सखा ऐप जो है वो भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट है कि गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी ने पहला पुरस्कार जीता है, तो ये उत्तर प्रदेश की जो राम मंदिर की झांकी थी वो गणतंत्र दिवस की परेड में पहली झांकी का अवार्ड जीता है। आगे है कि किस बैंक ने एस जानकी रमन और ए.के. तिवारी को एमडी के रूप में नियुक्त किया है, तो ये किया है एसबीआई बैंक ने। वहीं एसबीआई बैंक के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है दिनेश कुमार खारा। आगे है कि कौन सा देश जो है वो अफ्रीका को 10 मिलियन कोविड टीके की खुराक प्रदान करेगा, तो ये जो देश है वो है भारत। नेक्स्ट है कि 42वां उपसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया गया है चंडी प्रशांत मोहंती को। नेक्स्ट है कि 1 मिलियन टीकाकरण तक पहुंचने वाला सबसे तेज देश कौन बन गया है, तो वो बना है भारत। नेक्स्ट है कि किस अभिनेता का निधन हुआ है, तो अभी हाल ही में अरविंद जोशी का निधन हुआ है। नेक्स्ट है कि कौन सा 30 जनवरी 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया है, तो ये मनाया गया है शहीद दिवस, जो कि महात्मा गांधी की 73वीं पुण्यतिथि थी। नेक्स्ट है कि 23 नए गार्बेज कैफ़े कहाँ खोले गए हैं, तो 23 नए गार्बेज कैफ़े जो है वो दिल्ली में खोला गया है। नेक्स्ट है कि एयरटेल ने भारत के किस शहर में 5G रेडी नेटवर्क की घोषणा की है, तो ये किया है हैदराबाद में। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने मिशन भागीरथ के नाम से अपना स्वयं का पैक्ड पेयजल लॉन्च किया है, तो ये किया है तेलंगाना सरकार ने। नेक्स्ट है कि वैश्विक स्तर पर 5वां सबसे मजबूत ब्रांड कौन बना है, तो ये बना है जियो। नेक्स्ट है एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक में अपना देश भारत कौन से स्थान पर रहा है, तो भारत जो है वो 10वें स्थान पर रहा है। वहीं अगर पहले स्थान की बात करें तो पहले स्थान पर इसमें सिंगापुर रहा है। भारत फ्रांस पर्यावरण वर्ष के रूप में लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया है 2021 को भारत फ्रांस पर्यावरण वर्ष के रूप में लॉन्च किया है प्रकाश जावड़ेकर ने। नेक्स्ट है हमारा कि किस राज्य के हाईकोर्ट के न्यायाधीश सुनील कुमार अवस्थी ने इस्तीफा दे दिया है, तो ये मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस से वो न्यायाधीश थे और उन्होंने हाईकोर्ट से इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट है हमारा कि चीन ने कोविड-19 टीके को मंजूरी देने वाला पहला यूरोपियन यूनियन का देश कौन बन गया है, तो वो बना है हंगरी। नेक्स्ट है हमारा कि थीपुसुम त्यौहार कहाँ मनाया गया है, तो ये जो है वो तमिलनाडु में मनाया गया है। नेक्स्ट है कि किस देश का माउंट मरेपी ज्वालामुखी फटा है, तो माउंट मरेपी जो है वो इंडोनेशिया में है। नेक्स्ट है कि 31 जनवरी 2021 को बीट लेप्रोसी एंड स्टिग्मा एंड एडवोकेट फॉर मेंटल वेलबींग विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया, तो ये विश्व कुष्ठ रोग दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट है कि भारत और किस देश ने सतत विकास और वैश्विक पर्यावरण संरक्षण के लिए पहल शुरू किया है, तो ये भारत और फ्रांस ने किया है। नेक्स्ट है कि भारत का पहला डॉग पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो भारत का जो पहला डॉग पार्क है वो चंडीगढ़ में स्थापित किया जाएगा। आगे है कि किस राज्य सरकार ने 20 लाख किसानों के खाते में 400 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं, तो ये किया है मध्य प्रदेश सरकार ने। नेक्स्ट है कि एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया है जय शाह को। नेक्स्ट है कि किस देश ने भारत के 8 लाख से अधिक कोविड-19 वैक्सीन आयात करने की घोषणा की है, तो ये किया है मैक्सिको ने। नेक्स्ट है हमारा कि प्रवासी मजदूर द्वारा सामने किए गए मुद्दों को हल करने के लिए एक सेल की स्थापना कहाँ की गई है, तो ये किया गया है गोवा में। नेक्स्ट है हमारा कि कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक 2020 में अपने देश भारत कौन से स्थान पर रहा है, तो ये 86वें स्थान पर रहा है। पहले स्थान पर है वियतनाम। नेक्स्ट है कि सुदर्शनी त्रिपाठी को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया है काजाकिस्तान में। नेक्स्ट है कि किस देश के शासन प्रमुख को वहां की सेना ने बंदी बनाकर तख्ता पलट कर दिया है एवं 1 साल के लिए अपने देश में इमरजेंसी लगा दिया है, तो ये किया है म्यांमार ने। नेक्स्ट है हमारा कि चर्चा में रहा पुस्तक बाय मेनी ए हैप्पी एक्सीडेंट के लेखक कौन है, तो ये जो है वो पूर्व राष्ट्रपति हामिद अंसारी हैं। नेक्स्ट है कि 1 फरवरी 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया, तो ये भारतीय तट रक्षक स्थापना दिवस मनाया गया है।
नेक्स्ट है हमारा कि अपने बासमती चावल के लिए जीआई टैग प्राप्त किया है, कौन सा देश है वो देश है पाकिस्तान। नेक्स्ट है कि 18 वर्षीय मनीजा तलाश किस देश की पहली महिला ब्रेक डांसर बनी है, तो ये अफगानिस्तान की है। नेक्स्ट है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस देश को F-35 फाइटर जेट्स बेचे जाने पर रोक लगा दिया है, तो ये यूएई को। नेक्स्ट है एसबीआई कार्ड के एमडी एवं सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया गया है राम मोहन राव अमारा को। नेक्स्ट है कि आरबीआई ने पर्याप्त पूंजी न होने के कारण किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है, तो ये महाराष्ट्र स्थित शिवम सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। नेक्स्ट है कि पराबैंगनी किरणें यूवी रेंज से सैनिटाइज की जाने वाली भारत की पहली मेट्रो सेवा कौन बनी है, तो वो बना है लखनऊ मेट्रो। नेक्स्ट है कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में लोगों को न्याय दिलाने में प्रथम स्थान पर कौन है, तो प्रथम स्थान पर है महाराष्ट्र और अंतिम स्थान पर है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है कि आयुष्मान भारत योजना का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया गया है आर एस शर्मा को। आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीब परिवारों के लिए 5 लाख तक का कैश रहित स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी किसने जीता है, तो ये तमिलनाडु ने जीता है। बड़ौदा टीम को वो 7 विकेट से हराकर ये खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट है कि वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए भारत ने किसके साथ समझौता किया है, तो ये किया है IEA यानी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के साथ। नेक्स्ट है हमारा कि बाइडेन ने रोब मेले के किस देश में अमेरिका के राजदूत के रूप में नियुक्त किया है, तो बाइडेन जो है वो रोब मेले को अमेरिका के ईरान में राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। नेक्स्ट है हमारा कि मिस्र में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया गया है अजीत विनायक गुप्ते को। नेक्स्ट है हमारा कि जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर के पर्यटकों का सबसे पसंदीदा शहर कौन सा बना है, तो ये बना है बाली जो कि है इंडोनेशिया में। नेक्स्ट है हमारा कि 2 फरवरी 2021 को विश्व स्तर पर किस विषय के साथ विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया, तो ये मनाया गया वेटलैंड एंड वाटर के साथ। तो ये था हमारा आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ये वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दें। अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।